नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार भी अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। और इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी के द्वारा उनके दिग्गज नेताओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए आपको हम बताते हैं आगे के रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और पूरी ताकत से तैयारियों में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव में उतारने का फैसला किया है। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में इन नेताओं के चुनाव लड़ने के लिए अब विधानसभा सीट की तलाश शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट और प्रयागराज की 2 विधानसभा सीटों फाफामऊ और शहर उत्तरी में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद पार्टी में काफी बड़ा है और तीनों विधानसभा सीटों में जहां से भी वह चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पर भारी मतों से जीत भी दर्ज करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे का दावा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के बड़े जनाधार वाले सर्वमान्य नेता हैं। ऐसे में अगर वो प्रदेश के किसी भी कोने से किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत का अंतर भी 1 लाख से ज्यादा मतों का होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कद को देखते हुए उनकी जीत की प्रबल संभावना जता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक डिप्टी सीएम सिराथू से 2012 में पहले भी विधायक रह चुके हैं और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने वहां पर चुनाव जीता था, इसलिए उनके उस सीट से चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं है और कौशाम्बी उनका गृह जनपद भी है। इसके साथ ही साथ अगर प्रयागराज की 2 विधानसभा सीटों शहर उत्तरी और फाफामऊ से चुनाव लड़ने की बात करें तो यहाँ पर भी उनके चुनाव लड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों सीटें फूलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2014 में फूलपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। उनकी इस जीत में फाफामऊ और शहर उत्तरी से उनको अच्छी लीड भी मिली थी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। इन दिनों हर छोटे बड़े काम में उनकी सहभागिता भी रहती है। शहर उत्तरी से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी की अपेक्षा डिप्टी सीएम की इन विधानसभा क्षेत्र में बढ़ी सक्रियता भी इस बात को बल दे रही है कि डिप्टी सीएम यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जो कुछ समय पहले तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साए की तरह उनके साथ दिखते थे, अब वह डिप्टी सीएम के कार्यक्रमों में थोड़ा कम नजर आ रहे हैं। बीजेपी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यह बात भली भांति जानते हैं कि शहर उत्तरी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला विधानसभा क्षेत्र है और इसे भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। इसलिए तीनों विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा संभावना शहर उत्तरी से ही केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिवंगत अशोक सिंघल जो कि केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक गुरु हैं, वो भी इसी क्षेत्र से निवास करते थे। वह विधानसभा क्षेत्र आरएसएस और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है।
उधर फाफामऊ के विधायक विक्रमाजीत मौर्य ने खुद कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अगर केशव प्रसाद मौर्य उनकी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए वो खुशी खुशी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस चुनावी दौर का हिस्सा होंगे। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं के चुनावी रेल में सफर करने के बाद क्या इनको एक बार फिर सीट हासिल होती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।